इस कहानी के पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया बारिश रुकने के बाद वापस अपने घोंसले में आती हैं। तो वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और अजगर से कहती हैं, अजगर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारिश में मेरे बच्चे जीवित नहीं बच पाते। आपने मेरे बच्चों की सुरक्षा कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे टुनटुनी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तुम तो मेरी दोस्त हो, इतना करना तो मेरा फर्ज था। टुनटुनी और अजगर की दोस्ती उस दिन से और गहरी हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी और अजगर की दोस्ती का विरोध करते और टुनटुनी को समझाया करते, लेकिन धीरे धीरे बाकी पक्षियों को भी अजगर पे भरोसा होने लगता है। जंगल का एक गोलू उल्लू ये सब देखकर उस अजगर से जलन महसूस करता और एक दिन वो सभी पक्षियों को भड़काते हुए बोला, मेरे प्यारे पक्षी भाइयों, कभी भी अजगर किसी भी पक्षी का दोस्त नहीं हो सकता। मेरी बात मानो, वो बस दोस्ती का दिखावा कर रहा है ताकि वो हमारा विश्वास जीत कर हमारे अंडे खा सके। ऐसे ही गोलू उल्लू आए दिन अजगर के खिलाफ सभी पक्षियों को भड़काया करता। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे लापता हो जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है और सभी पक्षियों को जमा कर लेती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? अभी तो वो बहुत छोटे हैं, उन्हें तो ढंग से उड़ना भी नहीं आता। आखिर मेरे बच्चों को कौन चुरा कर ले गया? टुनटुनी बहन, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अजगर कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं मानी। मेरी मानो तो हमें उस अजगर की तलाश करनी चाहिए, वही तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर गया है। गोलू उल्लू की बात सुनकर सारे पक्षी अजगर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ चिड़िया उड़ते हुए देखती हैं कि अजगर तालाब के किनारे आराम कर रहा है और उसका पेट फूला हुआ है। उन्हें लगता है कि शायद अजगर टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चों को खा चुका है। वो तुरंत जाकर ये बात गोलू उल्लू को बताती हैं। गोलू उल्लू के साथ सारे पक्षी उड़कर अजगर के पास आते हैं और अपनी चोंच मार मार कर उसे घायल करते हैं, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। कुछ ही देर में अजगर की मौत हो जाती है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे उड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि वो टहलते टहलते झाड़ियों में फंस गए थे। इसके बाद टुनटुनी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उसे एहसास होता है कि गलतफहमी के चलते उसने अपना इतना प्यारा दोस्त खो दिया है। साथ ही सभी पक्षियों को उनसे हुए पाप का एहसास होता है। सभी पक्षियों की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं।